गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज है 16 दिन। जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगी उसके निचोड़ को इन टॉप 10 करंट अफेयर में इंक्लूड किया गया है। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को पूरा और एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। और हाँ, आप इसकी PDF को कमेंट में जाके डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर मैंने इसकी लिंक पिन कर दी है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, देश का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो अभी हाल ही में देश का पहला ई कचरा पार्क जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रिसाइकिल किया जाएगा, वो अभी हाल ही में दिल्ली में स्थापित किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आज का क्वेश्चन, इसको जरूर याद रखना। अब बात आती है दिल्ली की, तो चलिए इसको याद कर लेते हैं। राजधानी देश की है 1911 में कलकत्ता से राजधानी स्थापित की गई थी दिल्ली में। 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने इसकी आधारशिला रखी थी, ये जरूर याद रखना। दिल्ली में 3 विश्व धरोहर स्थल हैं फ्रेंड्स, पहला कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा और तीसरा लाल किला। दिल्ली विधानसभा गठन 1993 में हुआ था, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में की गई थी, जिसे NCT क्षेत्र भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार डेयरी क्षेत्र कितने करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है। तो अभी एक ताज़ा रिपोर्ट आई है कि देश का डेयरी क्षेत्र करीब करीब 8 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है। तो ये जरूर याद रखना, क्योंकि ये कृषि क्षेत्र के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग बन गया है जो लोगों को इतनी बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रूस की विजय दिवस समारोह 2025 में देश से कौन भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। तो अभी हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस जाएंगे, जो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब बात आती है रूस की, तो देख लेते हैं। रूस क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, आपको पता होगा। राजधानी मास्को है इसकी और मुद्रा रूबल है। जैसे भारत का मुद्रा रुपया है, वैसे ही रूस की मुद्रा रूबल है। वहाँ पर क्या चलती है? रूबल चलती है। रूस UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। ये जानदार सोचने वाली चीज़ है, क्योंकि 5 स्थायी सदस्यों में से रूस एक है और इसके पास वीटो पावर है, ये जरूर याद रखना। अगला पॉइंट है, भारत और रूस के बीच में एक डील हुई है जिसका नाम है S-400। ये अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रही थी, तो पेपर में आ सकता है, याद रखना। अगला पॉइंट है, व्लादिमीर पुतिन सबसे लंबे समय तक रूस के राष्ट्रपति रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश ने ईरान के परमाणु संस्थान और कारखानों को मिसाइल से नष्ट करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है, किस देश ने। तो अभी हाल ही में इजराइल द्वारा ईरान पर आक्रमण किया गया है और वहाँ पर जितनी भी कारखाने थी और फैक्ट्रियाँ थीं उनको नष्ट किया गया है, क्योंकि इजराइल एक यहूदी देश है और कुछ क्रिश्चियन देश ये सोचते हैं कि अगर ईरान ने अगर परमाणु हथियार विकसित कर लिए तो यह इन देशों के लिए खतरा बनेंगे आगे, इसलिए ये नहीं चाहते कि ईरान परमाणु सक्षम देश बने, इसलिए यह संघर्ष जारी है। चलिए अगले पॉइंट पर देखते हैं। तो अगला चलिए इजराइल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। इजराइल की स्थापना 1948 में की गई थी। यह देश उन्नत कृषि और रक्षा तकनीक के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों, भारत का एक बहुत बड़ा रक्षा साझेदार इजराइल है, तो इसको याद रखना। इजराइल की संसद को नेशेट बोला जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इजराइल पश्चिमी एशिया में स्थित है और सबसे बड़ा सहयोगी इसका संयुक्त राज्य अमेरिका है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले ट्रांस टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ करेंगे। तो अभी हाल ही में विजिंगम में इसका उद्घाटन किया जाएगा और ये कहाँ स्थित है? केरल में, जरूर याद रखना। अब बात आती है केरल की, तो चलिए केरल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, केरल भारत का सबसे शिक्षित यानी पढ़ा लिखा राज्य है, जहाँ पर साक्षरता दर करीब 96% है। भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है, इसको याद रखना। केरल को गॉड्स ओन कंट्री बोला जाता है, ये इसका उपनाम है, इसको याद रखना। और यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। केरल का कुंतानाड क्षेत्र समुद्र तल से नीचे खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है, याद रखना। केरल में भारत की पहली मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद 629 में स्थापित की गई थी, ये जरूर याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही AI किरण पहल किससे संबंधित है? तो भी हाल ही में ये चर्चा में रही थी और यह महिलाओं का सशक्तिकरण से संबंधित है, ये याद रखना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में कौन से शहर को भारत की तेंदुआ राजधानी का दर्जा दिया गया है? ये इस साल का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो अभी हाल ही में बेंगलुरु को देश की तेंदुआ राजधानी का दर्जा दिया गया है, इसको याद रखना। अब बात आती है बेंगलुरु की, तो देख लेते हैं। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है, ये याद रखना। इसरो भारत का जो मुख्यालय है, हमारी जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है उसका मुख्यालय भी बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु को पहले बैंगलोर कहा जाता था, जिसको 2014 में बदलकर बेंगलुरु कर दिया गया, इसको याद रखना। पहले बेंगलोर से अब क्या हो गया, ये बेंगलुरु हो गया। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO की प्रयोगशालाएं भी कहाँ स्थित हैं? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसको IISc का प्रमुख वैज्ञानिक शोध संस्थान, ये भी कहाँ है? बेंगलुरु में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत की गई है? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश द्वारा सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत की गई है, इसको याद रखना। अब बात आती है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है, और क्योंकि यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर स्थित हैं। यह भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है, ये याद रखना आप। धौलापुर और पीरपंजाल पर्वतमालाएं भी कहाँ स्थित हैं? ये भी आपकी हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। राज्य की राजधानी दो हैं, पहली है शिमला जो गर्मियों में इस्तेमाल की जाती है, और दूसरी है धर्मशाला जो सर्दियों में इस्तेमाल होती है, इसको याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल में स्थित एशिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला भी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में आलोक जोशी को सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये पेपर में आ सकता है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना को मंजूरी दी है, जाति आधारित जनगणना को, तो यह पहली बार कब हुई थी? तो ये आखिरी बार 1931 में आयोजित की गई थी, इसको याद रखना। पहली बार और आखिरी बार दोनों, और अब 2021 में इसको मंजूरी दी गई है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। हाँ, मैंने आपसे बोला था लास्ट में आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है? आपको कमेंट में इसका आंसर लिखना है। तो दोस्तों, ये थी आज की अपनी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ कल। जय हिंद, जय भारत।